दरभंगा जिला को मिला 2021 का उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने दरभंगा जिलाधिकारी को किया पुरस्कृत। एक जिला एक उत्पाद मखाना को लेकर मिला पुरस्कार। दरभंगा जिला प्रशासन ने एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत मखाना को लेकर दरभंगा के किसानों को प्रशिक्षित किया तथा मखाना प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देकर मखाना का उत्पादन, कारोबार और लाभ में अभूतपूर्व वृद्धि की है, जिसका सीधा लाभ दरभंगा के कृषकों और उद्यमियों को मिल रहा है। मखाना कृषकों एवं उद्यमियों के सहयोग से जिले के समग्र विकास में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए तथा प्रयासों को परिणाम में बदलने के लिए 15वां सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लोक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन 2021 के पुरस्कार से नवाजा गया। जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से जिलाधिकारी राजीव रौशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से पुरस्कार ग्रहण किया। पुरस्कार लेने मंच पर आए हैं श्री राजीव रौशन, डीएम दरभंगा, बिहार। कुशेश्वर स्थान के बरगांव पंचायत के नारायणपुर गांव में सिलेंडर फटने से 2 बच्ची की हुई मौत। यह घटना गुरुवार की सुबह 6 बजे की है, जब राधेश्याम के घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्ची मौसम कुमारी जिसकी उम्र 10 वर्ष एवं मेहर कुमारी जिसकी उम्र 8 साल बताई जाती है, उसकी मौत सिलेंडर फटने से हो गई। इसके अलावा इस ब्लास्ट में 10 घर जलकर राख हो गया और एक बकरी की भी मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी काशिफ नवाज ने मृतक परिवार से मुलाकात की और मृतक परिवार को सरकार के द्वारा तय की गई राशि के बारे में बताया। वहीं मृत परिवार को 4-4 लाख रुपए का चेक, खाना पीना के साथ 9800 रुपये संपूर्ण सरकारी लाभ को उपलब्ध करवाने का सरकारी अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने की है। उन्होंने इस बारे में अंचलाधिकारी से दूरभाष पर बात की है और जो भी लाभ हो सके वह मृतक परिवार को देने की कही है। नमस्कार। आज सुबह सुबह कुशेश्वर स्थान विधानसभा से बहुत दुखद घटना की जानकारी प्राप्त हुआ है। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गांव में राधे श्याम राम के घर सुबह 6 बजे गैस सिलेंडर फटने से उनके 10 वर्षीय बच्ची मौसम कुमारी और 8 वर्षीय बच्ची मेहर कुमारी का घटना स्थल पर ही निधन हो गया है। साथ में एक मवेशी बकरी का भी निधन हो गया है, डेथ हो गया है। और सिलेंडर फटने से लगभग 10 घर जलकर राख हो गया है। घटनाक्रम से पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा में शोक की लहर है और घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते ही अंचल अधिकारी काशिफ नवाज जी घटनास्थल पर पहुंचे थे और दूरभाष के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता हुई है। उन्होंने बताया घटनाक्रम की संपूर्ण आकलन करने के उपरांत आज शाम तक आश्रित परिवार को 4-4 लाख रुपया व 9800 रुपया का मुआवजा राशि उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं अंचल अधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं वहां के समाज सेवी और वहां के जनताओं से अपील करते हैं कि पीड़ित परिवार को यथासंभव सहयोग प्रदान करें। दुख के घड़ी में संपूर्ण पीड़ित परिवार के प्रति मेरे सच्ची संवेदनाएं हैं और मृतक बच्ची को भगवान श्री अपने चरणों में स्थान दे, यही हम भगवान से कामना करते हैं। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अमीन संघ, बिहार। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी,
का ऑपरेशन। नवजात बच्चे के लिए NICU ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा के नगर थाना में ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार सिंह पहुंचे औचक निरीक्षण में। गुरुवार को नगर थाना परिसर में पटना पुलिस मुख्यालय से ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार सिंह पहुंचे। इनके साथ SSP अवकाश कुमार, ट्रैफिक DSP बिरजू पासवान, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अलावा कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर थाने से संबंधित कई बातों की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने जब पत्रकारों से बात की तो पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया। वहीं भूमाफियाओं एवं शराब माफियाओं के बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर उन्होंने बातें की। ये बेसिकली कुछ थानों को चिन्हित किया गया है मुख्यालय स्तर से कि उनका इंस्पेक्शन या उनके वहाँ पर जाके जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस हेडक्वार्टर लेंगे वो जाके वहाँ पर जाके कार्यप्रणाली देखें कि किस तरह की कार्यप्रणाली है, चीज़ों को देखें। और कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो गिरफ्तारी है, केसेस की पेंडेंसी है, उसको देखना है। उसके बाद भूमि विवाद मेनली है, जो भूमि विवाद के मामले हैं उनको देखना है। भूमि विवाद के मामले में किस तरह से कार्रवाई पुलिस कर रही है। शनिवार को जिस तरह से बैठक होनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं हो रही है, केसेस का निष्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुछ सिलेक्टेड 7-8 बिंदु हैं, उन पर जाके मुख्यालय से जो सीनियर अफसर को दिया गया। उसी क्रम में मैं दरभंगा में आया हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी आज आया हूँ। तो मैंने थानों का निरीक्षण किया है। तो एक तो निरीक्षण होता है, रेगुलर निरीक्षण जो होता है वो थाने के पूरे अभिलेख का रिकॉर्ड का वो करना है। वो हम लोग से अपेक्षा नहीं की गई, वो तो SP साहब DSP साहब जो क्षेत्रों में करेंगे। यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड बिंदुओं पर हम लोग को किया गया और यहाँ पर थाने की क्या कठिनाई है उसका निराकरण करने के लिए जो हम लोग का ध्यान है। और अगर भी कोई कठिनाई होती है तो उसको हम लोग दूर करेंगे। तो मिला जुला के जैसे गश्ती की क्या व्यवस्था है, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था, ये सब हम लोग देखेंगे। देखिए सभी पर निगरानी, शराब माफिया की आप बात कर रहे हैं तो SSP साहब यहाँ है, तो जो भी शराब बेचता है उसकी कार्रवाई होती है। शराब के संबंध में केसेज होते हैं, यदि कोई माफिया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो भी सरकार का नया नियम आया उसके आलोक में अगर जो भी परिवर्तन हुआ है उसके आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। अगर जिन्हें जेल भेजना होगा, विशेष करते होगा तो जेल भी जाएंगे। और ऐसे लोग जो माफिया लोग हैं जो बराबर इस तरह की कर रहे हैं तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसका मैं आश्वासन देता हूँ। और ज़्यादा भू माफिया वाली बात जो आप कह रहे हैं ये बात सही है, क्योंकि शहर का एक्सपेंशन हो रहा है तो कुछ इस तरह की शिकायतें भी मिलती हैं कि एक ही ज़मीन को कई बार इसको अलग अलग नाम से भी कर दिया जाता है। इस तरह की शिकायतें होती हैं या एक ही जमीन का पर्चा काट दिया जाता है दो विभिन्न लोगों को। वो उसके निराकरण के लिए ही ये व्यवस्था लागू की गई कि जो प्रत्येक शनिवार के दिन SHO जो है वो बैठेंगे CI या CO के साथ जो भी उपलब्ध होंगे और उसका निराकरण करेंगे। यदि वहाँ पर नहीं होता है तो प्रत्येक 15 दिन में SDO और SGP लोग बैठेंगे और महीने में SP SSP साहब और DM साहब बैठेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों की जो व्यवस्था लागू करी है उसी को देखने के लिए मैं आया हूँ कि उसका क्या परिणाम हो रहा है, बैठकें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, चीज़ों का निराकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये बात सही है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि जो लैंड माफिया वाली जो बात है उससे मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। और उसमें मतलब मुझे कहने में ये अफसोस नहीं है या नहीं है कि अफसोस नहीं कहूँगा, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि कुछ इसमें सरकारी लोग को भी मिली मदद हो सकती है। क्रम में पुलिस इसके अनुसंधान करेगी, यदि कोई आएंगे जिनके द्वारा इस तरह की जानबूझ के गलती की गई है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये भू माफिया वाले में लोग ये ना सोचें कि हम गलत काम करके बच जाएंगे। देखिए इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पहले जब भी कोई आदमी भू विवाद से लेकर अपना मामला आता था तो थाने वाले हाथ झाड़ लेते थे। ना मैं कहूँगा कि बात कहते हैं मुझे संकोच नहीं है, थाने वाले कहते थे भू विवाद है आप जाइए CO साहब के पास जाइए, SDO साहब के पास जाइए। और उसी को लेके बाद में फिर मारपीट होती थी, हत्या हो जाती थी, दंगा राइटिंग हो जाती थी। तो ये पहल की गई है कि हर स्तर पर भू विवाद के जो मामले उनको अधिक से अधिक निपटारा किया जाए, ताकि जिसके कारण भविष्य में हमारे जो अपराध हैं उनमें कुछ कमी है। यदि कोई एक फोरम मिल जाएगा जिस पे आप मान लीजिए लड़ाई चल रही है अपने बगल की से या भाई से या मुखिया से और उसी से अगर उसका निराकरण नीचे स्तर तक हो सकता है। कुछ मामले ऐसे हैं जो कि सिविल कोर्ट में से ही उनका निपटारा होगा, लेकिन जो मामले पुलिस के हस्तक्षेप से और CO साहब के हस्तक्षेप से निपट सकते हैं, अगर उनका यहाँ पे एक फोरम बन जाएगा तो वो मारपीट और क्राइम में कमी आएगी।
केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के बेला में स्थित बेला ITI परिसर में योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू के 86वें जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों अनुयायियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उनके भक्तों ने प्रार्थना की, आशा रामायण पाठ, मौन ध्यान किया एवं बधाई गीत भी गाए तथा दीप प्रज्वलन के उपरांत हवन का कार्यक्रम भी हुआ। दरभंगा में आश्रम निर्माण पर भी चर्चा हुआ और एक भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रमन कुमार, नीरज झा, पंकज झा, सत्यनारायण कुमार, किशोर सिन्हा, रीता देवी, मिथिलेश कुमार आदि ने कार्यक्रम की सफलता में भरपूर योगदान दिया। जगह तो बेला है, बेला ITI में ये प्रोग्राम हो रहा है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का आज अवतरण दिवस है, 86वां अवतरण दिवस है, जिसका हम लोग उत्साह से मना रहे हैं, कार्यक्रम करते हैं। बापू जी के यहाँ जन्मदिन के लिए हम लोग बापू जी के शारीरिक स्वस्थ रहें, उनकी लंबी आयु हो, उसके लिए हम लोग यहाँ हवन करते हैं। महामृत्युंजय जप का जप होता है, श्री आसाराम पाठ होता है, ये सब हम लोग यहाँ करते हैं। कितने लोग जुटते हैं यहाँ? कम से कम 100-125 लोग आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? ये पूरे दरभंगा से लोग आते हैं। ये एक दिन का कार्यक्रम है। नाम नीरज कुमार झा। नियमित मतलब महीनों से ये कार्यक्रम चलता है। इस अवतरण दिवस को सेवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बापूजी जितना भारतीय संस्कृति के लिए जो सेवा कार्य कर रहे हैं उसको हम लोग बढ़ाते हैं और इस दिवस को सेवा दिवस के नाम से जाना जाता है। तो अभी जैसे यहाँ भंडारा बन रहा है तो हम लोग गरीबों में बांटेंगे, ये सब करेंगे। नाम बताइए। देवांगना। आज संत श्री आसाराम बापू जी हमारे सदगुरुदेव जी का अवतरण 86वां है। इसी अवसर पर हम लोग उनका मना रहे हैं। हमारे सभी दरभंगा के साधक भाई आए हुए हैं, इनके सामने होकर। हमारे आश्रम में बाल संस्कार केंद्र चलता है, महिला उत्थान संस्था है और युवा वर्ग के लिए भी है संस्था चलता है। यह लोग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए संस्कार से भरा हुआ खान पान, रहन सहन, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा सिखाया जाता है, किस तरह खाना पीना है, योगा सिखाया जाता है। कार्यक्रम है, गुरुदेव जी का प्रार्थना हुआ, सत्संग हुआ, उनकी वाणी को सुनाया जा रहा है। किशोर कुमार सिन्हा। हत्या के आरोपित के घर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग स्थित कंकाली मंदिर के पुजारी राजीव कुमार झा की हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपित पर पुलिस अब बड़ी कार्रवाई करने में जुट गई है। थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा ने आरोपित के घर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव पहुंची। वहां पुलिस ने आरोपित के परिजनों के समक्ष घर पर कुर्की का इश्तिहार चिपकाया। आरोपित मनोज ठाकुर का पुत्र आशा ठाकुर है। आशा ठाकुर अब यदि न्यायालय में जल्द हाजिर नहीं होता है तो उसके घर की कुर्की जब्त की जाएगी। बता दें कि 14 अक्टूबर की सुबह कंकाली मंदिर के पुजारी राजीव कुमार झा को मंदिर परिसर में 4 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावर 4 में से 3 लोगों को स्थानीय लोगों ने घेर कर पकड़ लिया। मारपीट के क्रम में एक अपराधी की मौत मौके पर हो गई थी, तो वहीं बचे हुए एक अपराधी आशा ठाकुर के घर अब इश्तिहार चिपकाया गया है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने 23 अप्रैल को आरा के जगदीशपुर में होने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महान योद्धा वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को लेकर लोगों से साधा संपर्क। सांसद ने 23 अप्रैल को होने वाले आरा के जगदीशपुर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को लेकर प्रस्तावित केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक जन भागीदारी को सुनिश्चित करने एवं उसके निमित्त चल रहे तैयारी को लेकर हनुमाननगर, किरतपुर, बिरौल सहित कई प्रखंड में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जनसंपर्क किया। तो वहीं सांसद ने जानकारी देते हुए कहा कि जगदीशपुर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में
5 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। वहीं सिर्फ दरभंगा से 5000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 684 लीटर शराब की बरामद। गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि पटेल चौक के पास से भारी मात्रा में शराब उतर रही है। इसी को लेकर गश्ती कर रही गाड़ी को इसके बारे में सूचना दी गई और गश्ती कर रही गाड़ी ने इसको पकड़ा। वहीं आपको बता दें कि पटेल चौक पर हेमा देवी के घर पर यह शराब उतर रही थी। तो वहीं गश्ती कर रही पुलिस ने हेमा देवी एवं शराब से लदी हुई ऑटो को थाने ले आई, जहां 2280 बोतल के 300 ml के शराब थे, जो कुल 684 लीटर था। इसके साथ ही एक गाड़ी एवं हेमा देवी को भी पकड़ा गया। वहीं हेमा देवी पर कागजी कार्रवाई कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मिथिला लोक मंथन कार्यालय में चेतना प्रज्ञा प्रवाह के द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार को चेतना प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार का आगमन दरभंगा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मनीष आनंद की टीम द्वारा स्वागत गान एवं इंद्रेश एवं राघवेंद्र के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। तो वहीं आए अतिथि को पाग, चादर एवं बुके से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मिथिला लोक मंथन के कार्यकर्ता सहित छात्र छात्राएं भी मौजूद थे।